एवरीवन, वेलकम टू अपग्रेड लर्निंग स्किल्स। जैसा कि आपको पता है हम टैरिफ प्राइम की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डाटा को एक्सपोर्ट करना सीखा था। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डाटा को इंपोर्ट करना। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे टैली की हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। डाटा इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसमें न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे। न्यू कंपनी क्रिएट इसलिए करेंगे क्योंकि जो भी आपने पुराना डाटा एक्सपोर्ट किया था वो हम न्यू कंपनी में इंपोर्ट कर लेंगे। इसीलिए हमने एक्सपोर्ट किया था क्योंकि हमें वो दोबारा टाइप ना करना पड़े, वो डाटा हमें लेजर्स सारे हमें दोबारा क्रिएट ना करने पड़े। तो पहले सबसे पहले हम जाते हैं क्रिएट पर, कंपनी पे जाएंगे, न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे। यहाँ से आप क्रिएट पे जाना, कंपनी ऑप्शंस पर क्रिएट, देन हम न्यू कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी नेम हम रख देंगे सेकेंड ईयर। ये हमने सेकेंड ईयर नाम से दूसरी कंपनी क्रिएट कर ली। स्टेट ले लेंगे इसमें दिल्ली। देन इसका फाइनेंशियल ईयर हम रख देंगे 21 अप्रैल 25। बिगनिंग भी इसमें 1 अप्रैल 25 ही कर देंगे। देन इसको एंटर करते हुए हम कर देंगे सेव। तो ये जो हमारी कंपनी है वो क्रिएट हो चुकी है, कंट्रोल ए कर देंगे। क्रिएट होने के बाद आप देख सकते हो ये जो हमारी कंपनी है ओपन हो चुकी है। इसका करंट यहाँ पर डेट आ रही है 1 मार्च। ये हमारी सेकंड कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब जब हम इसमें ऑर्डर में जाके लेजर्स चेक करेंगे तो लेजर्स में हमें सिर्फ कैश की एंड प्रॉफिट एंड लॉस लेजर दिखाई दे रही है, इसमें कोई लेजर नहीं है। वाउचर में भी कोई वाउचर नहीं है। डे बुक में भी हमारी कोई डे बुक में एंट्री नहीं है। अगर ट्रायल बैलेंस चेक करें, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, ट्रायल बैलेंस भी हमारा ब्लैंक है, इसमें कोई ही डाटा नहीं है। तो अब क्या करना है, हमें जाना है सीधा इंपोर्ट के लिए। यहाँ पर सबसे ऊपर एक्सपोर्ट के साइड में ही इंपोर्ट का ऑप्शन दिखता है, इसको आप क्लिक कर देना, वरना इसकी शॉर्टकी भी दे रखी है और के साथ ओ। देन यहाँ पर हम कर देंगे मास्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने जो फाइल नेम सेव किया था master.xml, इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद बिहेवियर में 3 ऑप्शंस आते हैं, कंबाइन ओपनिंग बैलेंस, इग्नोर डुप्लीकेट्स, मॉडिफाई विद न्यू डाटा। तो कंबाइन ओपनिंग बैलेंस और मॉडिफाई न्यू डाटा ये दोनों ही एक ही रूल, मतलब एक ही तरीके से दोनों सेम है। पर इग्नोर डुप्लीकेट्स में क्या होता है कि जितने भी आपके लेजर डबल है या फिर एक ही नाम से 2 लेजर हैं तो वो हमारी ऑटोमेटिक डुप्लीकेट रिमूव हो जाते हैं। डुप्लीकेट लेजर हमारी इंपोर्ट ही नहीं होती। जैसे आपकी सेकंड कंपनी में कोई जैसे कैश की लेजर बनी हुई है, अगर आप इग्नोर डुप्लीकेट पे करोगे तो फर्स्ट वाली कंपनी में से कैश की लेजर हमारी इंपोर्ट नहीं होगी। तो यही होता है हमारा इग्नोर डुप्लीकेट का यूज। तो अभी हम इसमें बिहेवियर चूज करेंगे ओपनिंग बैलेंस, कंबाइन ओपनिंग बैलेंस सेलेक्ट कर लेना है। देन ये हमारा डाटा हो रहा है इंपोर्ट, डाटा हो चुका है इंपोर्ट। अब इसको चेक कैसे करेंगे, चेक करने के लिए पहले हम जाते हैं ऑल्टर में हम लेजर्स देखेंगे। तो अभी जब हमने चेक किया था तो हमारे पास लेजर सिर्फ कैश की एंड प्रॉफिट एंड लॉस की थी। अब सारी ही लेजर यहाँ पर हमें शो हो रही है। यहाँ पर जितनी भी लेजर क्रिएट की थी हमारे पास सारी लेजर्स आ चुकी हैं जो हमने फर्स्ट कंपनी में क्रिएट की थी। ऐसे ही अगर आप चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाके लेजर पे जाओगे तब भी आपको यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर्स में सारी लेजर्स हमें क्रिएट दिख रही है। अब हम अगर ट्रायल बैलेंस देखना चाहें, डिस्प्ले में जाएंगे, मोर रिपोर्ट्स में ट्रायल बैलेंस। तो अभी हमने जब फर्स्ट चेक किया था तो हमारे पास ट्रायल बैलेंस कुछ भी शो नहीं हो रहा था। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस ब्लैंक दिखा रहा था। जब हमने लेजर डाटा इंपोर्ट किया तो सारा डाटा इंपोर्ट हो चुका है, ट्रायल बैलेंस आ गया है। अब देखते हैं जब हमने डाटा एक्सपोर्ट किया था तो हमने एक ऑप्शन यस किया था क्लोजिंग बैलेंस वाला। तो जो उस कंपनी का क्लोजिंग बैलेंस था वो इस कंपनी का ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, चेक करने के लिए हम जाते हैं ऑल लेजर्स में। अगर हम यहाँ से कंप्यूटर का लेजर सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे नीचे इसका ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 9390। ऐसे ही हमारा जो भी फर्स्ट कंपनी का क्लोजिंग बैलेंस था वो इसमें स्टॉक के सारे ओपनिंग बैलेंस बन चुके हैं, लेजर्स के सारे ओपनिंग बैलेंस आ रहे हैं।
ऐसे ही अगर आप डेप्रिसिएशन का लेजर देखोगे, यहाँ से ये डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर आप ओपन करोगे तो इसका ओपनिंग बैलेंस हमें यहाँ पर फिल नहीं दिख रहा है, ये हमारा ब्लैंक है। क्योंकि जब भी आप कोई कंपनी शट करते हो या कंपनी क्लोज करते हो तो जितने भी इनकम एंड एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके कट जाते हैं, इसलिए उनका जो भी ओपनिंग बैलेंस होता है वो हमें शो नहीं होता है। और बाकी लेजर्स में आप देखोगे तो सारे में आप जो भी चेक करना चाहो देख सकते हो। ऑफिस चेयर, इसमें भी आ रहा है आपका ओपनिंग बैलेंस। देन और भी लेजर्स है आपका मोहन टेलीकॉम, ये भी आपके ओपनिंग बैलेंस है 3000। ऐसे हमने सारे जो भी ऑप्शन यस किया था क्लोजिंग बैलेंस वाला, उसके थ्रू हमारे ओपनिंग बैलेंस भी आ चुके हैं। अगर हम इसको दोबारा चेक है, उसका दोबारा मतलब एक और तरीके से चेक कर सकते हैं। चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में जाके भी रिजल्ट्स में जाके हम इनके ओपनिंग बैलेंस वगैरह चेक कर सकते हैं। अब आते हैं ट्रायल बैलेंस में, और यहाँ पर देखेंगे आप बैलेंस शीट भी हमारी प्रिपेयर हो गई है। पहले हमारी बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं थी क्योंकि हमारे पास स्टॉक ही नहीं था, लेजर ही नहीं थे। मास्टर्स में जाके लेजर हमारे आ चुके हैं, तो हमारी बैलेंस शीट भी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। ट्रायल बैलेंस में जाते हैं। डे बुक हमारी ब्लैंक है क्योंकि वाउचर्स हमारे कॉपी नहीं हुए। यहाँ पर देखिए ट्रायल बैलेंस पर क्लिक करेंगे, यहाँ आगे हमारा कैपिटल अकाउंट, लाइबिलिटीज देख लीजिए, प्रोविजन एंड सन्ड्री क्रेडिटर जो हमारी फर्स्ट कंपनी में भी थी। ऐसे ही फिक्स एसेट पे क्लिक करेंगे तो एसी, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग, फर्नीचर, ऑफिस चेयर, ऑफिस टेबल, फोन, ये सारे आपके फिक्स एसेट यहाँ पर कॉपी हो चुके हैं। कॉपी यानी इंपोर्ट हो चुके हैं। तो ऐसे ही हम एक कंपनी से दूसरी कंपनी में डाटा को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। आई होप आपको इंपोर्ट डाटा समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है या फिर क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे आने वाली टेली की हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।